गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम तन्वी पंडागरे और मैं फिर एक नया वीडियो लेके आई हूँ। जैसा ही गाइस मैं आपको पूरे सब्जेक्ट वाइज रिवाइज करवा रही थी, जिसमें मैंने फिजिक्स सब्जेक्ट का वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो देख लेना, जिसमें मैंने फिजिक्स सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता दिए है। ऐसे ही आज के इस वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगी, जिसका आपको रिवाइज ज्यादा से ज्यादा करना है, जिसके की ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं इस वीडियो में आपको सारा वो बताऊंगी। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे भी ऐसे ही वीडियोस आने वाले हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। गाइस स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इस वीडियो में पूरा केमिस्ट्री सब्जेक्ट का बताने वाली हूँ। जैसा कि 17 और 18 तारीख को एग्जाम है पीएनएसटी का और आज से ही फॉर्म सबमिट भी हो गए हैं। तो आई होप आप सब लोगों ने फॉर्म सबमिट करने की प्रोसेस स्टार्ट कर दी होगी। तो आपको जो रिवाइज करना है केमिस्ट्री में, मैं उसके टॉपिक्स का आपको पूरा अच्छे से क्लियर बता देती हूँ, जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना है। ठीक है, केमिस्ट्री का स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि केमिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री, देन सेकंड होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड थर्ड होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम इसमें सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फिजिकल केमिस्ट्री में से थ्योरेटिकल एंड न्यूमेरिकल दोनों टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो मैं आपको टॉपिक्स बता दूंगी जिसमें से आपको थ्योरेटिकल एंड न्यूमेरिकल दोनों की तरह की पढ़ाई करनी है। साथ ही इसमें आपको फॉर्मूला सारे याद रखने हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का हम स्टार्ट करते हैं। ओके, इसमें मैं 11th और 12th दोनों बहुत कॉमन बताने वाली हूँ। ओनली इसमें मैं टॉपिक्स बता रही हूँ, आप वो नोट डाउन करके आप देख सकते हैं कि वो टॉपिक कौन सा आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है और उसका किस तरीके से रिवाइज करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं शुरू से, जिसमें फर्स्ट आता है बेसिक नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है, ये जस्ट आप फर्स्ट जब यूनिट खोलते हो तो इसमें केमिस्ट्री का सब कुछ दिया हुआ। केमिस्ट्री क्या है, कितने पार्ट में डिवाइड है, इसमें से किस टाइप में किस पार्ट में क्या आता है और सब कुछ है ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे परमाणु संरचना। इसके आगे आता है परमाणु संरचना, जिसमें कि परमाणु क्या है, अणु क्या है, अणु परमाणु नाभिक क्या है, इसमें जो अणु परमाणु होते हैं उनके क्या प्रॉपर्टीज है, अणु क्या होते हैं, परमाणु क्या होते हैं, इनके आवेश क्या होते हैं, ये सारा सब कुछ दिया हुआ है। तो आपको परमाणु संरचना को बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर इसमें किसी ने भी जो अपने बोहर का परमाणु मॉडल एंड अदर जो भी मॉडल्स दिए हुए हैं वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, सारे जिस भी साइंटिस्ट ने जो भी थ्योरी दी है वो आपको पता होनी चाहिए, परमाणु से रिलेटेड, अणु से रिलेटेड, क्योंकि किसी भी तरीके से ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। इसके बाद आता है ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है मोलर संकल्पना, जिसमें नॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव, अदर जो ढेर सारे डेफिनेशन से है, आपको सारा अच्छे से पढ़ना है। इसमें सारे जो फॉर्मूलाज बनते हैं उसमें इनपुट करके उसका आउटपुट निकालने के लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये सारा अच्छे से पढ़ना है, मोलर संकल्पना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें संकरण बॉन्ड, जिसपे 2s 2p इस तरीके के जो बॉन्ड बनते हैं, 2sp के आगे जो किस तरीके से संकरण बनता है, किस तरीके से उनको डिवाइड किया गया है, ये सारा सब कुछ आता है। ठीक है, वो कुछ एक ऐसा दे देंगे कि इसको इतने इसमें डिवाइड करो, तो वो आपको संकलन करना आना चाहिए, उसका बॉन्ड बनाना आना चाहिए। ये बहुत बहुत जरूरी है, आपको आना ही चाहिए, इसमें से क्वेश्चन बनते ही है। ठीक है, आपको संकलन अच्छे से पढ़ना है, यानी यूनिट आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करनी है। इसके बाद आता है विलियन। हम विलियन पढ़ेंगे, क्वांटम गुणांक, राउंड का नियम। ये जो 2 नियम है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं। इसके साथ ही इसमें जो अदर दिए हुए हैं नियम, साथ ही इसके जो न्यूमेरिकल कुछ दिए हुए हैं, इनके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको वो भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। विलियन सब्जेक्ट, विलियन यूनिट में से आपको अच्छे से पढ़ना है। देन इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नाभिकीय रसायन। इसी में आती है नाभिकीय संरचना, कि नाभिक की संरचना क्या है, किस तरीके से इसे किस तरीके से बनी है, किस तरीके से वर्क करती है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अणु, परमाणु इन सबको अपने ओर आकर्षित करता है नाभिक, किस तरीके से कक्षाओं में राउंड करते हैं अणु परमाणु, इनका सब कुछ। ठीक है, अणु परमाणु क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, इनका आवेश, इनकी क्लासेस, इनके क्या प्रॉपर्टीज है, सारा सब कुछ भी याद करना है आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की। वो किसी भी तरीके से पूछ लेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के जनक कौन है, इन्होंने किसने इनकी खोज की, इनके जो थ्योरीज है किस किस वैज्ञानिक ने दी है, इस तरीके से कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है इस पे। तो आपको अणु परमाणु, देन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। इनके आवेश क्या होते हैं, इनका परमाणु भार वगैरह क्या होता है, सब कुछ। ओके,
इसके बाद हम ये हो गया नाभिकीय संरचना। इसके बाद हम आते हैं नाभिकीय रसायन वाले इस पे। तो इसमें हमको पढ़ना है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन। ठीक है, तो नाभिकीय संलयन क्या होता है, विखंडन क्या होता है, किस तरीके से अणु-परमाणु आपस में मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किस तरीके से वर्क करते हैं, ये सारा इसमें दिया हुआ है संलयन और विखंडन में। तो आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ना है। और साथ ही इसमें जो आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सारी रिएक्शंस दी हुई है वो पढ़ना है आपको। साथ ही इसमें सेल विभव जिसमें सेल का मान वगैरह होता है, और सेल विभव की सारी डेफिनेशंस पढ़ना है आपको। और सेल किस तरीके से वर्क करते हैं, कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव कैथोड वगैरह होता है, कैथोड इलेक्ट्रोड वगैरह आपको सारा अच्छे से पढ़ना। ठीक है, सेल विभव में कैथोड इलेक्ट्रोड, कैथोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड क्या होता है, प्लस माइनस सब कुछ अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका सतह रसायन। इसमें आपको पढ़ना है उत्प्रेरक हेनरी का नियम। इसमें और भी आगे टॉपिक्स दिए हुए हैं तो आपको वो भी अच्छे से पढ़ना है। हेनरी का नियम मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बनता ही है, तो आपको हेनरी का नियम बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, उसका जो फॉर्मूला है, किसने दिया, क्यों दिया, किस बेस पे दिया, आपको पढ़ना है। और इसे शॉर्ट में किस तरीके से पढ़ना वो आना चाहिए आपको। जैसे कि हेनरी का नियम बहुत बड़ा है, पर उसे शॉर्ट में किस तरीके से पूछा जा सकता है कि हेनरी का नियम किस लिए दिया गया, किस इससे दिया है, तो आपको सिर्फ उतना ही दे देंगे वो क्वेश्चन में कि डेफिनेशन दे देंगे हेनरी के नियम की, और नीचे नियम थ्योरीज दे देंगे कि हेनरी का नियम है और बोर का नियम है, इस तरीके से किसका नियम, तो आपको उस पर हेनरी का नियम है इस तरीके से टिक लगाना होगा। ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं इस पे। ठीक, इसके बाद हम आते हैं थर्मोकेमिस्ट्री पे, जो एक यूनिट है। ओके, ये अलग से कुछ नहीं है, थर्मोकेमिस्ट्री एक यूनिट है जिसमें हम पढ़ेंगे किसी केमिकल रिएक्शन के एंट्रोपी और एंथैल्पी निकालना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, एंट्रोपी और एंथैल्पी, इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, किस तरीके से निकालते, किसी भी तत्व का दे दिया, किसी भी इसका दे दिया आपको, कोई भी एलिमेंट दे दिया कि इसकी एंट्रोपी क्या होगी, इसकी एंथैल्पी क्या होगी, वो आपको निकालना आना चाहिए। इसके लिए आपको सबसे मेन है कि आपको जो आवर्त सारणी दी हुई है सामने जस्ट पेज पे, वो आपको पूरी अच्छे से आना चाहिए। कौन सा तत्व किस ब्लॉक का है, ये तो है जो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, मैं आगे बताऊंगी। ओके, हम आगे यूनिट पे बढ़ते। इसके बाद आगे सॉलिड स्टेट, जिसमें ब्रेक समीकरण आपको पढ़ना है। सॉलिड स्टेट एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें आपको सारा सब कुछ पढ़ना है, जिसमें ब्रेक समीकरण दिया हुआ है, वो भी आपको अच्छे से रिवाइज करना है। देन आता है रासायनिक बल गतिकी। ओके, तो रासायनिक बल गतिकी में आपको रासायनिक अभिक्रिया की कोटि जो होती है किस तरीके से निकालते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की कोटि क्या है, जैसे दे दिया कोई अभिक्रिया दे दिया, उसमें आपको निकालना है कि उसमें क्या होता है कि सारे वो एलिमेंट्स देते हैं, ये है वो है, और जो भी रिएक्शन हो रही है उस तरीके का वो दे देते हैं और उसकी कोटि निकालने का बोलते हैं। तो आपको वो अच्छे से आना चाहिए कि कोटि क्या होती है, किस तरीके से इसको निकालते हैं। इसमें न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, आना चाहिए समन्वय संख्या किस तरीके से पहचानते हैं, समन्वय संख्या क्या होती है, ये सारा। सबसे पहले तो जैसे समन्वय संख्या दिया है, इसको आपको वर्ड है तो इसका आपको पता होना चाहिए कि क्या है ये समन्वय संख्या क्या है। ठीक है, तो ये सारा उसके बाद ही फर्स्ट क्वेश्चन तो यही बन जाता है। जैसे उन्होंने कोई डेफिनेशन दे दी कि ये क्या है, ऑप्शन में डाल दिया 2-4 ऑप्शन जिसमें समन्वय संख्या, तो वो आपको आना चाहिए कि हाँ ये वाली डेफिनेशन इसके लिए है। ओके, तो जैसे कि मैंने ये सारे टॉपिक्स है फिजिकल केमिस्ट्री का बताया है। फिजिकल केमिस्ट्री में थ्योरेटिकल एंड न्यूमेरिकल दोनों टाइप से पूछा जाता है, तो इसी में से क्वेश्चंस बनेंगे। और सबसे मेन इसमें से जो होता है समथिंग 10 नंबर से ज्यादा 10+ नंबर्स आप लोगों को इंक्लूड होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में से, जो आपको लेना बहुत जरूरी है। ओके, आपने जितना भी पढ़ रखा है आपको अच्छे से पढ़ना है थ्योरेटिकल फिजिकल केमिस्ट्री का, जिसमें थे कि आपको 10 से ज्यादा ही नंबर का क्वेश्चन वो पूछते हैं। जैसा कि केमिस्ट्री 30 मार्क्स का पूछते हैं, इसमें से आपको पूरे नंबर लेने ही है। और मेन की इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको सारे क्वेश्चन करके आना ही है। और इसके साथ ही सबसे मेन याद रखना है कि 2 घंटे का ही एग्जाम टाइम है, तो आपको 2 घंटे में 150 क्वेश्चन से सॉल्व करने हैं। तो ये सारा था फिजिकल केमिस्ट्री का। इसके बाद में पढ़ती हूँ आगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, जिसमें सारे ब्लॉक्स के तत्व आते हैं। ठीक है, जो आवर्त सामने दी हुई है, सारे 11th में भी 12th में सारे ब्लॉक, उनके आवर्त, उनकी प्रॉपर्टीज, SPDF ब्लॉक्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, किस तरीके से वर्क करते हैं, सारा एक इस फॉर्मूला में यूज होते हैं, हर एक चीज आपको आनी चाहिए। तो ये सारा होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, तो मैं आपको इसके टॉपिक्स बता देती हूँ कि कौन कौन से पूछ सकते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है SPDF ग्रुप। ठीक है, SPDF ग्रुप एक अलग ही चैप्टर दिया हुआ है, जिसमें उसके फॉर्मूला
उसके प्रॉपर्टीज, उसके उनके नेम, देन उनके रिएक्शन से है, वो सारा सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको एक ब्लॉक्स के तत्व जो है वो पूरा अच्छे से पढ़ना है। देन इसके बाद आपको जो पीरियोडिक टेबल है वो तो पूरा अच्छे से पढ़ना है कि किस एलिमेंट को किस वर्ग में रखा गया है, ठीक है। तो वो सारा आपको अच्छे से पढ़ना है। बाद आता है उप सहसंयोजी रसायन, जिसमें आपको आना चाहिए संयोजकता निकालना, ठीक है। जो भी रिएक्शंस होती है, जो भी किसी तरह की क्रिया होती है, उसमें उप संयोजी रसायन वाली जो क्रियाएं होती है उसमें आपको संयोजकता निकालनी आनी चाहिए। किसी भी एलिमेंट की संयोजकता क्या होगी आपको निकालना आनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है मूलक। तो मूलक का आपको सारा पढ़ना है, एक चैप्टर है। देन तो ये सारा आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसमें सारे जो सारणी हुई है ना सामने की, उसको आपको पूरा पढ़ना है। देन गाइस आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं उसके बारे में पूरा पढ़ना है। इसके बाद आता है IUPNC नेम, जो नामकरण होता है लास्ट में जो चैप्टर दिया हुआ वो आपको पूरा आना चाहिए कि किसका नाम क्या है, वो सब कुछ, ठीक है। IUPNC नामकरण वाली यूनिट आपको अच्छे से पढ़नी है। और जो रिएक्शंस होती है उससे क्या प्रोडक्ट बनता है, उसके क्या यूजेस होते हैं, वो सारा आपको पढ़ना है। समावेयता सारा पढ़ना है। उसके बाद जैव अणु, ये सारा आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जैविक अणु ये चैप्टर भी, ये जो यूनिट है आपको अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि इसमें से नहीं तो भी आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो बनते ही है, ओके। तो आपको इस तरीके से सारा पढ़ना है। तो ये हमारा सारा फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स जो मैंने आपको बताया, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारे पास कोई ज्यादा टाइम नहीं है, आप लोगों ने जितना पढ़ा है वो बहुत अच्छी बात है। बाकी मैंने जो टॉपिक्स बताए हैं उसमें से आपको जो आता है आपको पूरा पढ़ना है, अच्छे से रिवाइज करना है। उसके अलावा अगर आपसे इनमें से कोई टॉपिक्स आपने नहीं पढ़ा है आज तक तो उसे मत पढ़ना, क्योंकि अगर नहीं समझ आता है तो मत पढ़ना। अदरवाइज आता है तो आप पढ़ सकते हो, ताकि अगर कोई क्वेश्चन बनता है उसमें से तो आपको आ जाए, ठीक है। और नहीं पढ़ पा रहे हो तो बिल्कुल छोड़ देना। जो भी आपने अभी तक पढ़ रखा है आपको उस पर पूरा कॉन्सेंट्रेट करना है, क्योंकि आपके पास पूरे 4 सब्जेक्ट है जिसमें से आपको रिवाइज करना है, बायो, इंग्लिश एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है। तो आपको अच्छे से रिवाइज करना है। सो केमिस्ट्री में इस तरीके के सारे टॉपिक्स पूछे जाएंगे, जिसमें थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा कि मैंने कौन कौन से टॉपिक बताए हैं। अगर आपको टॉपिक्स लिखकर अच्छे से आप देख सकते हैं, आपकी बुक्स में मिल जाएंगे इजीली, तो आपको अच्छे से पढ़ ले। जो भी आपके कोचिंग सेंटर पे जिस तरीके से पढ़ाया हो या आपने सेल्फ स्टडी जिस भी तरीके से की हो, आप वो अच्छे से पढ़ ले, ताकि आपके केमिस्ट्री के मार्क्स अच्छे आए। क्योंकि जो एग्जामिनर जो लास्ट में रिजल्ट जो निकालते हैं, बेसिक उसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो और देन इंग्लिश को लिया जाता है, ठीक है। तो आपके सब में मार्क्स आना बहुत जरूरी है, तो इसी के बेस पर आप क्वालिफाइड हो जाओगे। ऐसा नहीं होगा कि आप 30 मार्क्स किसी एक सब्जेक्ट में ले लो, अदर सब्जेक्ट में कुछ भी ना लो तो भी आप पास हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और बायो, चारों सब्जेक्ट में बहुत अच्छे से नंबर्स लेने हैं, तभी आप क्वालिफाइड हो पाओगे। कंपटीशन बहुत टफ है, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा, और आपके जो भी डाउट्स है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैंने जो नहीं बताया हो या जिस पे तरीके से आपको किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो मुझे वो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपको उसको सॉल्यूशन दूंगी। बहुत सारे लोगों को कमेंट ये आ रहे हैं कि मैम आप ऑब्जेक्टिव वाइज में सारे सब्जेक्ट का बता दो कि किस तरीके के ऑब्जेक्टिव आएंगे। सो मैं ऐसा इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो हजारों तरीके के बन सकते हैं। लास्ट आप एग्जाम पेपर उठा के भी देखोगे तो इन्हीं टॉपिक्स में से ऑब्जेक्टिव्स बन के आए हैं, ठीक है। पर अगर मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव वाइज आपको बताऊंगी तो आप उस पर ही डिपेंड ना रह जाओ। और ऐसा नहीं है, मैं कोशिश करूंगी इसके बाद कि मैं आपको ऑब्जेक्टिव वाइज वाला केमिस्ट्री का सीधा ऑब्जेक्टिव वाइज वाले जो क्वेश्चंस बन सकते हो वो यूनिट वाइज आपको वीडियो बना पाऊँ, जो कि यूनिट वाइज किस तरीके से बनेंगे। पर फिर भी हमारे पास इतना टाइम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको इस तरीके से पढ़ोगे तो डिस्टर्ब हो जाओगे। आपने जो पढ़ा है उसको ही आपको पढ़ना है, अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है। क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है अपने पास। 17 और 18 को आपको एग्जाम देने जाना है, और ये 2 शिफ्ट में होगा, 4 तरीके से पेपर आएंगे, ठीक है। ये सेम नहीं आते, दो बार, एक दिन में 2 बार एग्जाम होने वाला है। 17 को 2 बार होगा और 18 को 2 बार होगा। 4 शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है आपका। तो ये सारा जो होता है वो अलग अलग पूछता है, एक क्वेश्चन पेपर नहीं बनता है, ठीक है। तो आपको ऐसा बिल्कुल किसी चीज पे डिपेंड नहीं रहना है, इसलिए आपको सारे आपकी यूनिट्स पढ़नी है कि किस तरीके से क्या दिया हुआ है। उसी के बेस पे सामने जो एग्जामिनर है वो आपके क्वेश्चन पेपर तैयार करेगा। तो आपको सबसे ज्यादा आपकी यूनिट्स पे ध्यान देना है, ना कि ऑब्जेक्टिव्स पे कि किस तरह क्या आपको। हाँ, वो अगर ऑब्जेक्टिव देख रहे हो तो बुक के पीछे ही दिए हुए हैं कि किस तरीके से बनते हैं। इसके बाद आप पेपर उठा के देख सकते हो, प्रीवियस ईयर के जो भी आए होंगे,
तो आपको इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि हम आपको ऑब्जेक्टिव वाइज बता दें और आप ओनली वो पढ़ लो, ठीक है। तो आपको पढ़ना थ्योरिकल ही है सारा सब कुछ, और न्यूमेरिकल आपको थोड़े करके देखना ही है, ओके। तो इस तरीके से आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, जितनी पढ़ाई हो चुकी है उसी को रिवाइज करना, एक्स्ट्रा मत पढ़ना। और इसके बाद में बायो और इंग्लिश का बहुत अच्छे से आपको सारा डिफाइन करके बता दूंगी। बायो और इंग्लिश आई नो कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से बायो सब्जेक्ट पढ़ा होगा, क्योंकि बायो जब हमें आती है तो ही हम बायो सब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है। तो बायो तो आपको इतना टफ नहीं जाएगा, और इंग्लिश जो सबसे मेन है जिसमें नंबर लाना आपका बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश सब्जेक्ट पे लेके आऊंगी, देन बायो लाऊंगी। तो नेक्स्ट इंग्लिश के लिए आप प्रिपेयर रहे, बहुत जल्द मेरा इंग्लिश का वीडियो आएगा, और उसमें मैं आपको सारे टॉपिक वाइज, सारा ऑब्जेक्टिव वाइज एंड सारा उसके एग्जाम्पल वाइज समझाऊंगी कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, ओके। सो आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको आगे बहुत हेल्प मिल पाए, ओके। सो थैंक यू।